अगर भगवान निराकार हैं, तो फिर वे श्री राम बनकर इस धरती पर क्यों आए? क्या भगवान को वास्तव में अवतार लेने की आवश्यकता तो होती है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? और तुलसीदास जी ने राम कथा की तुलना एक ऐसे दिव्य सेतु से क्यों की, जिसे पार करके एक छोटी सी चींटी भी विशाल नदी को लांघ सकती है? आज बाल कांड के इस अत्यंत दिव्य प्रसंग में हम जानेंगे कि भगवान का प्रत्येक अवतार भक्तों के प्रेम का उत्तर है, और राम कथा केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन सागर से पार उतारने वाली नौका है। यदि आज की यह साधना आपके हृदय में उतर गई, तो भगवान के अवतार का रहस्य और भक्ति का वास्तविक अर्थ सदा के लिए स्पष्ट हो जाएगा। आइए श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ आरंभ करते हैं श्री रामचरितमानस साधना का 26वां प्रसंग। सभी को जय जय सिया राम। पिछली साधना में हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी अल्प बुद्धि स्वीकार करते हुए श्री राम की अनंत महिमा का वर्णन करने का साहस केवल उनकी कृपा के भरोसे करते हैं। आज का प्रसंग अत्यंत दिव्य है। आज तुलसीदास जी बताते हैं कि यदि भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और निराकार हैं, तो वे मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेते हैं? और फिर वे एक अद्भुत उपमा देकर बताते हैं कि राम कथा जैसी पवित्र सरिता को एक छोटी सी चींटी भी पार कर सकती है, यदि उसके भीतर श्रद्धा हो। आइए प्रेम पूर्वक आज की साधना का आरंभ करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु राहा न कोई। शब्दार्थ: सब जानत, सभी जानते हैं, प्रभुता भगवान की महिमा, तदपि फिर भी, कहे बिनु कहे बिना। भावार्थ: संसार जानता है कि भगवान की महिमा अनंत है, फिर भी कोई भक्त उनकी महिमा का गान किए बिना नहीं रह सकता। जीवन शिक्षा: प्रेम का स्वभाव है कि वह अपने प्रिय का गुणगान करता है। भक्ति में मौन भी पूजा है और कीर्तन भी पूजा है। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। शब्दार्थ: वेद, वेद कारण, उद्देश्य, भजन प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, भांति बहु, अनेक प्रकार से। भावार्थ: वेदों ने भी भगवान के अनेक रूपों और कथाओं का वर्णन इसलिए किया है ताकि जीवों में भक्ति जागृत हो। विशेष शिक्षा: शास्त्र केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, उनका अंतिम उद्देश्य भक्ति उत्पन्न करना है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। शब्दार्थ: अनीह इच्छा रहित, अरूप निराकार, अनामा जिनका कोई एक नाम नहीं, अज अजन्मा, सच्चिदानंद सत्य चित आनंद स्वरूप। भावार्थ: भगवान वास्तव में निराकार, अजन्मा, इच्छा रहित और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विशेष शिक्षा: भगवान किसी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं, वे सभी नामों और रूपों से भी परे हैं। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। शब्दार्थ: व्यापक सर्वव्यापक, विश्व स्वरूप संपूर्ण विश्व स्वरूप, धरि देह शरीर धारण करके चरित लीलाएं। भावार्थ: जो भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वही भक्तों के कल्याण के लिए मानव रूप धारण करके अनेक दिव्य लीलाएं करते हैं। विशेष शिक्षा:
अवतार भगवान की आवश्यकता नहीं है, भक्तों की आवश्यकता है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। शब्दार्थ: भगतन हित, भक्तों के कल्याण के लिए, परम कृपाल अत्यंत दयालु, प्रणत शरणागत। भावार्थ: भगवान केवल भक्तों के कल्याण हेतु अवतार लेते हैं, वे शरणागतों पर असीम कृपा करने वाले हैं। विशेष शिक्षा: भगवान का हृदय भक्त के प्रेम से बंध जाता है। शरणागति ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जेहि जन पर ममता अति छोही, जेहि करुणा करि कीन्हे न कोही। भावार्थ: जिस भक्त पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, उसे संसार की कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। विशेष शिक्षा: ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी सुरक्षा है। सच्ची संपत्ति भगवान का प्रेम है। गए बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। शब्दार्थ: गरीब निवाज, दोनों पर कृपा करने वाले, सरल सहज, सबल सर्व शक्तिमान। भावार्थ: श्री राम दीन दुखियों के आश्रयदाता हैं। वे अत्यंत सरल भी हैं और सर्वशक्तिमान भी। विशेष शिक्षा: भगवान को केवल निष्कपट हृदय चाहिए। वे पद, प्रतिष्ठा या धन नहीं देखते। बुध बसहि हरि जसे अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। भावार्थ: ज्ञानी जन यह समझ कर कि भगवान की महिमा का गान ही श्रेष्ठ है, अपनी वाणी को उसी में लगाते हैं और उसे ही पवित्र मानते हैं। विशेष शिक्षा: वाणी का सर्वोच्च उपयोग भगवान के गुणगान में है। बोलना ही है तो ऐसा बोले जिससे स्वयं और दूसरों का कल्याण हो। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। भावार्थ: इसी विश्वास और भगवान की कृपा के बल पर मैं श्री राम के गुणों का गान करता हूँ और पहले उनके चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। विशेष शिक्षा: हर शुभ कार्य की शुरुआत विनम्रता से करें। सफलता का आधार अहंकार नहीं, समर्पण है। मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। भावार्थ: पूर्व काल के महान ऋषियों ने पहले भगवान की महिमा का गान किया, मैं भी उसी मार्ग पर चल रहा हूँ। विशेष शिक्षा: महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण ही सुरक्षित मार्ग है। परंपरा हमें सत्य तक पहुंचाती है। अति अपार जे सरित भर, जो नृप से तू कराही, चढ़ी पिपीलिकहु परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। शब्दार्थ: सरित नदी, नृप सेतु राजा द्वारा बनाया गया पुल, पिपीलिका चींटी पारी पार कर जाएगी। भावार्थ: यदि किसी विशाल नदी पर मजबूत पुल बना दिया जाए तो एक छोटी सी चींटी भी बिना कठिनाई के उसे पार कर सकती है। इसी प्रकार श्री राम की कथा वह दिव्य सेतु है जिसके सहारे साधारण मनुष्य भी संसार सागर को पार कर सकता है। विशेष शिक्षा: भगवान की कथा साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। श्रद्धा छोटी हो सकती है लेकिन उसका फल अनंत होता है। आज की मुख्य शिक्षाएं: भगवान निराकार होते हुए भी भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य भक्ति भाव जगाना है। भगवान केवल शरणागतों के हित के लिए कार्य करते हैं।
विनम्रता के साथ किया गया प्रयास भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। राम कथा संसार सागर को पार कराने वाला दिव्य सेतु है। आज का विशेष सार, भगवान को हमारी विद्वता नहीं, हमारी श्रद्धा चाहिए। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी भी पुल के सहारे विशाल नदी को पार करती है, उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक राम कथा का आश्रय लेने वाला साधारण मनुष्य भी जीवन सागर को सहजता से पार कर सकता है। यदि आज की यह साधना आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग श्री राम की इस अमृतमयी कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। कल हम बाल कांड के अगले दिव्य प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे। सभी को जय जय सिया राम।